वैष्णवी चलती 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 पीछे। कैसे हो यू ऑल ऑफ यू? गुड। आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोई भी गतिविधि में हम सब भाग लेते हैं और उसके बाद जब परिणाम का इंतजार करते हैं, परिणाम आ जाता है तो बहुत खुशी होती है, और सफल होते हैं तो उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ जितने भी कैडेट्स बैठे हैं वो सभी अपनी बी और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा में सफल हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए। तो आज के इस विशेष आयोजन में जहां आपको प्रमाण पत्र वितरित होना है, उसमें मुख्य रूप से खास तौर पे सीओ सर हमारे बीच में आए हैं, कर्नल दीपक कुमार सर, आपका जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी मेजर दिव्या शर्मा मैडम भी आई हैं, उनका भी स्वागत करें। और हमारे कॉलेज की प्राचार्य जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करी, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम का भी जोरदार स्वागत। और मैं निवेदन करूंगी प्रिंसिपल मैम से कि वो सर को पौध भेंट करें। और इसके साथ ही जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक कैडेट जिसने अपने हाथ से, जिसको हम कह सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो बनाया है, वो आपको समर्पित है सर। सोनल सिंह ने इसको खुद बनाया है। इतनी खूबसूरत कृति के लिए इतनी कम तालियां समझ में आई। और साथ ही साथ मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि एडम मैडम को भी पौध भेंट करें। इसकी शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बहुत, क्योंकि सर बहुत ज़रूरी काम मीटिंग से निकल करके आए हैं और जल्दी जाना है उनको, तो मैं ब्रीफ में इस पूरे सत्र की एक रिपोर्ट आपके सामने से रखना चाहूँगी कि हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में क्या क्या कुछ खास उपलब्धियाँ, विशेष तौर पे जिसके अंदर हम इसको खास इसलिए भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हुआ या सिलेक्शन हुआ, जिसमें सबसे पहले हमारी एक्स कैडेट पल्लवी मिश्रा, जिसका कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। एक ये हमारा अचीवमेंट था। हमारी अपनी कैडेट पलक गुप्ता जो अब 3rd ईयर में है, इन्होंने पूरी बटालियन में से अकेले ये चयनित हुई और कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को परेड करने का सौभाग्य लिया। ये एक बहुत हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। जून 2023 में मनु तिवारी अग्निवीर नौसेना में सेलेक्ट हुई और उसका पूरा प्रशिक्षण पूरा हुआ। उसके बाद वो आप सबसे मिली भी थी। और साथ ही साथ अप्रैल 2024 में वर्षा यादव अग्निवीर नौसेना में, और उसका प्रशिक्षण अभी चल रहा है चिल्का में। और इसके साथ ही साथ एक कैडेट और है जो अभी आपके बीच में है, कैडेट अंशिता मिश्रा, जिसने अग्निवीर वायु का प्रथम चरण जो है वो, खड़ी हो जाइए, इन्होंने क्लियर कर लिया है। और जनवरी 2025 में दूसरे चरण के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मई 2024 में ही हमारी एक एक्स कैडेट भव्या सक्सेना, जिसने गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की परीक्षा पास कर ली है और बहुत जल्दी उसका भी अपॉइंटमेंट होने वाला है। एक बार उसके लिए भी तालियां। और कैडेट हर्षीन कौर, जिसने जो अडानी एयरपोर्ट पे जिसका ट्रेनी स्पिनर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है, वो अभी ट्रेनिंग ले रही है और बहुत जल्दी उसका भी अपॉइंटमेंट फाइनली हो जाएगा। इनका भी तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। सब एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर अपनी एनसीसी की काबिलियत दिखा सकते हैं और इसके कारण से ही वो कहीं ना कहीं चयनित हुए हैं। इसके अलावा सर, हमने पिछले मई से लेकर अभी तक की बात करें तो हमने 3 मई को 1857 एक क्रांति गाथा की जो विशेष आयोजन हुए, उसमें शहीद स्मारक पर नुक्कड़ नाटक और के माध्यम से 1857 संग्राम के महत्वपूर्ण नायकों के बारे में परिचित कराया। रेजिडेंसी से भी इनको इतिहास से परिचित कराया।
6 मई को भी इसी उपलक्ष्य में एक इंटर बटालियन कंपटीशन हुआ स्पीच का, जिसमें हमारी तनु सारस्वत जो है वो 3rd आई थी। 25 मई को खेलो भारत यूनिवर्सिटी गेम्स की जो ओपनिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़े और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी मुख्य गणमान्य अतिथियों के सामने जो इनॉग्रल हुआ, उसमें हमारे 3 कैडेट्स जो हैं खड़े हो जाएं। तनु, अंजलि और रोशनी, इन्होंने फ्लैग बेयरर की भूमिका निभाई थी। ऑल इंडिया लेवल पे इनका वीडियो भी चला था। 6 और 7 जून को हर घर आंगन योग के लिए योगाभ्यास किया गया। 13 और 14 जून को रक्तदान के लिए जागरूकता, यानी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा और शेयर लाइफ, इस उद्देश्य से किया गया। 26 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी और तस्करी निरोधक दिवस था, उसमें ऑनलाइन सर आप भी जुड़े थे विशेष वक्ता के रूप में, और ऑनलाइन बहुत अच्छा सा डिस्कशन हुआ था। 11 जुलाई को सेव द अर्थ विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस पर हम लोगों ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे पर्यावरण सब उससे प्रभावित होगा, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो उसको लेकर जागरूकता की गई, क्योंकि ये बेटियां हैं आगे चल के परिवार में जाएंगी और परिवार की भूमिका बढ़ाने की भी इनकी होगी, तो इसलिए इनको अवेयर करना आवश्यक है। 14 जुलाई को पिपरसेंट में लखनऊ में जो है वहाँ पे मातृ छाया आश्रम, जहाँ पे मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाएं रहती हैं, वहाँ पर जाकर एक सोशल वर्क किया गया, उनसे इंटरेक्ट किया गया, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताया कैडेट्स ने। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से वीर सैनिकों को नमन किया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, क्योंकि स्वस्थ जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आप किसी भी समाज के विकास में सहयोग नहीं कर सकते, इसलिए उस पर आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो मेरी माटी मेरा देश ये महोत्सव चल रहा था, इसमें पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को लखनऊ की परेड में 4 कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो क्रिश्चियन कॉलेज से शहीद स्मारक तक आयोजित की गई थी। 19 अगस्त को NBRI में विशेष कार्यक्रम था 1 वीक 1 लेबोरेटरी, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को कैसे हम स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं, इसको लेकर के उन्होंने पूरी एग्जीबिशन लगाई थी और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई, तो वो सारे आयोजन किए गए, उसमें कैडेट्स गए। 23 अगस्त को ग्रुप हेडक्वार्टर में ADG सर का विजिट हुआ, जिसमें विजिट किया कुछ छात्राओं ने। 26 अगस्त को सर बहुत विशेष कार्यक्रम, जो रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर वीर सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधने का काम, इस उद्देश्य से कि सुनी ना रहने देंगे उनकी कलाई, देश की रक्षा में लगे हैं जो फौजी भाई, तो अपने प्रांगण में उनको बुला करके उनको रक्षा सूत्र बांधे गए। 30 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में फिट बॉडी फिट माइंड, इस उद्देश्य से पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिताएं की गई। 8 और 9 सितंबर को DGNCC के निर्देश से मेगा पुलिस सागर अभियान के अंतर्गत संभाषण, क्विज, पोस्टर, स्लोगन ये सब आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से G20 के ब्रांड एम्बेसडर, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी भी उपस्थित रही। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए गए। 14 अक्टूबर को जो मिशन शक्ति का 4था चरण मुख्यमंत्री जी ने उसका आरंभ किया 1090 चौराहे से, उसमें भी 5 कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। 16 अक्टूबर को महिला सशक्तिकरण का संदेश लेके जो शिलोंग से एक वुमेन बाइकर्स CRPF की उनकी यात्रा चली थी, जिसका स्वागत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ, उसमें 25 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। 21 अक्टूबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में नेवल गैलेंट्री म्यूजियम का भूमि पूजन हुआ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसमें भी हमारे कॉलेज की कैडेट्स ने भाग लिया। 21 अक्टूबर को मनु तिवारी जो है वो 4 महीने का प्रशिक्षण पूरा करके आई और उनका सम्मान हुआ। 31 अक्टूबर को पटेल जयंती, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो हजरतगंज के पटेल चौक से KD सिंह बाबू स्टेडियम तक एकता दौड़ में कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। 10 नवंबर को दीपावली के उपलक्ष्य में इको फ्रेंडली दिवाली वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अपने मिट्टी के दिए को सजा करके इन्होंने सबको भेंट किया। 26 नवंबर को MCC डे, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आयोजित हुआ, वहां सांस्कृतिक गतिविधियों में 8 कैडेट्स ने प्रतिभागिता की।
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान में प्रतिभाग किया। 24 दिसंबर को जो दैनिक जागरण की ओर से जनेश्वर पार्क में हेल्थॉन और मैराथन आयोजित हुई, उसमें 25 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। 7 जनवरी को सूर्या खेल परिसर में नो योर आर्मी मेरी सेना मेरी ताकत, इस संबंध में जो वहां पर पूरा मेला लगाया गया, जिसमें सैन्य हथियारों के प्रशिक्षण के साथ साथ सशस्त्र बलों में सेना के कौन से कैरियर की संभावनाएं हो सकती हैं, इन सबको डिस्प्ले किया गया। इसमें भी कैडेट्स ने प्रतिभागिता की। 8 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा से संबंधित ऑनलाइन कार्यक्रम था, उसका सजीव प्रसारण सबने देखा। उसी तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को होता है, उसमें भी ऑनलाइन प्रसारण मुख्यमंत्री जी ने जो माई भारत पोर्टल का आरंभ किया, उसको भी इन्होंने सजीव देखा और उससे सीखने की कोशिश की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को भी इन्होंने, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नव युवा मतदाताओं से संवाद किया, उसके ये भी भागीदार बने। 13 और 14 जनवरी को जो गुवाहाटी से नई दिल्ली तक मेगा साइक्लोथन आया था, जिसका फ्लैग इन और फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई लामाटीनियर और राजभवन से, उसमें भी महाविद्यालय के कैडेट्स ने प्रतिभाग किया वेलकम में और फ्लैग ऑफ में। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई, जो परिवर्तन चौक पर, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे, वहां पर भी हमारी कैडेट्स उपलब्ध रही, उन्होंने भी प्रतिभाग किया। 3 फरवरी को राजभवन में जो आयोजित कार्यक्रम हुआ, जिसमें रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश के दल का स्वागत किया गया, उसमें पलक गुप्ता को भी सम्मानित किया गया, जो कि विशेष रूप से सेलेक्ट होकर वहां गई थी। तालियां आप बजा सकते हैं। और इन सब की उपलब्धियों के आधार पर ही कॉलेज में 26 जनवरी को जो हमारा संस्थापक दिवस होता है, उसमें पल्लवी मिश्रा को नवयुग रत्न से नवाजा गया, जो ओवरऑल सबसे बेस्ट स्टूडेंट को दिया जाता है। ये सभी बालिकाएं हैं। इसलिए वुमेन हेल्थ को लेकर पिंक टुगेदर स्ट्रॉन्गर टुगेदर और ब्रेकिंग द साइलेंस, इन मुद्दों को लेकर के 22 फरवरी को पीपीटी के माध्यम से इन कैडेट्स ने उन विषयों पर चर्चा की प्राचार्य जी की मार्गदर्शन में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दैनिक जागरण के संयोजन से 1090 महिला और बाल सुरक्षा संगठन, उसकी कार्य प्रणाली को मिशन शक्ति के अंतर्गत वहाँ पे कैडेट्स गए और वहाँ की गतिविधियों से जानकारी प्राप्त की। 6 अप्रैल को जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर हुआ सूर्य ऑडिटोरियम में, जहां पे 10 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। 23 अप्रैल को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मेट्रो स्टेशन पर रैली के माध्यम से गया और जन जागरूकता करने का प्रयास किया। इस बार जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन और विधानसभा उपनिर्वाचन हुए, उसमें काफी लंबे समय तक एनसीसी विंग ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिसमें नव मतदाता पंजीकरण से लेकर पोस्टर, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, हर घर जा करके कि कोई मतदाता ना छूटे, इन सबको लेते हुए काफ़ी लंबे समय तक अभियान चलाया। और 31 मई को एंटी टोबैको यानी तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है, हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, इसका किया। 5 जून को एनबीआरआई में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पैनल डिस्कशन में यहाँ के 25 कैडेट्स सम्मिलित हुए और सभी को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। 20 और 21 जून को 20 को कॉलेज में और 21 को रिवर फ्रंट पे सभी ने योगाभ्यास किया और स्वस्थ रहने का संदेश आम जन को भी दिया। 26 जून को नशा निरोधी दिवस के अवसर पर जनेश्वर पार्क में आयोजित दौड़ में जो है कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और अभी 6 जुलाई को मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसमें चर्चा भी बहुत करते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, हल्का सा भी खांसी बुखार आ जाए तो हम सब डॉक्टर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो उस पर बात करने से कतराते हैं। जबकि हमारी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हमारा शरीर भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए उस इशू को लेकर भी यहाँ विषय विशेषज्ञ आए, उस पर लंबी चर्चा हुई। तो इस तरह से सर ये बहुत कंपाइल रिपोर्ट मैंने। इसके अलावा कैंप्स में जो जुलाई में कैंप हुआ, उस कैंप में 67 कैडेट्स गए थे और बहुत अच्छा किया था, आपने उनको सम्मानित भी किया। तो एक कंपाइल ये रिपोर्ट है कि ओवरऑल कैंप से संबंधित यानी सैन्य गतिविधियों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक गतिविधियां और जन जागरूकता गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 19
1978 से महाविद्यालय में एनसीसी का आरंभ हुआ था और मेरी अपनी गुरु कैप्टन कल्याणी दास गुप्ता मैडम फॉर्चुनेटली सेम कॉम्बिनेशन फिलॉसफी और एनसीसी का था, तो बहुत कुछ मैंने सीखा। और उसके बाद जब से मैंने उस चीज़ को संभाला तो कोशिश ये की कि जो कुछ उनसे सीखा उसको निरंतर आगे बढ़ाएं। और एनसीसी अच्छा कैडेट्स कर रहे हैं, कुछ उनको वो सीख पा रहे हैं और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट आज आप लेकर जाएंगे इससे खाली सर्टिफिकेट के तौर पर नहीं रखेंगे। जो शिक्षा आपने इन 3 सालों में ली है या 2 साल में ली है उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे। जहाँ ज़रूरत हो किसी को वहाँ पर, क्योंकि हमारे 3 एम्स हैं एनसीसी के, उन 3 एम्स में आप में बहुत सारी विशेषताओं को इनकलकेट करना और दूसरी विशेषता यही है कि आपको एक ट्रेंड फोर्स के रूप में तैयार करना है कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप अपनी जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है उसका प्रयोग कर सकें। और तीसरा, आप सशस्त्र सेना में अपने कैरियर बनाएं। तो इन तीनों को आप मद्देनजर रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं अब सीओ सर को पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र देंगे। प्रोफेसर मंजिला उपाध्याय मैम, आपकी प्राचार्य, मेजर मनमीत सोडी मैम और नवयुक्त कन्या महाविद्यालय के होनहार, ब्राइट और एनर्जेटिक कैडेट्स, मेरे लिए हमेशा ही एक बड़ा हर्ष का और सुकून का मौका होता है जब कभी मैं नवयुक्त कन्या महाविद्यालय में आता हूँ और आप लोगों को देखता हूँ। और जब यहाँ से जाता हूँ तो मैं भी खुद इतना एनर्जी से भर जाता हूँ, इतना एनर्जी से भर जाता हूँ और इतना रोमांचित होता हूँ कि मुझे भी मन करता है कि काश मैं भी आप लोगों की तरह उस तरफ बैठा होता तो मैं भी यंग होता, एनर्जेटिक होता और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और इन सब चीज़ों पे मैं सोचता। क्योंकि आप जो यंग हो, जो हमारा यूथ है, वो हमारे देश को अगले 20-25 साल, जो अमृतकाल की जो बात करते हैं, पिछली बार एक बार मैंने मनमीत मैम के स्पीच से ही इस बात को लिया था कि अगले 20-25 साल हमारे देश के लिए अमृतकाल है। हमारे देश के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टाइम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो अगले 20-30 साल के लिए। आप जो हमारा यूथ है, मुझे बड़ा कभी कभी आप लोगों से जलन भी होती है कि आप यूथ हो ना, तो लगता है कि काश मैं भी आप जैसा होता तो अपने देश के लिए अगले 30 साल के लिए सोच सकता था। पर अगले 30 साल में मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, चलने लायक नहीं होगा। पर आप लोग देश के लीडरशिप पोजीशंस में होंगे, जो देश की जो टॉप पोजीशंस में आप लोग होंगे। कोई टॉप ब्यूरोक्रेट होगा, कोई टॉप एकेडमिशियन होगा, कोई टॉप इकोनॉमिस्ट होगा, कोई टॉप आर्म फोर्सेज ऑफिसर होगा, कोई डॉक्टर होगा टॉप, कोई इंजीनियर होगा, कोई गवर्नमेंट सर्विस में, हर जो लीडरशिप पोजीशन में आप जैसे ही लोग होंगे। तो जो आप यहाँ से सीख के जाते हो, जो कॉलेज से जो आप अपने वैल्यूज लेके जाते हो, जो कॉलेज से जो पसीना जो आपने इकट्ठा किया कॉलेज में, जो आपने मेहनत संजो के रखा है कॉलेज में, जो चीज़ें सीखी है लीडरशिप के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, यूनिटी के बारे में, अपने आप को सुधारने के बारे में, अपने सोसाइटी को सुधारने के बारे में, अपने फैमिलीज को बढ़ाने के बारे में, जो चीज़ आप सीखते जाते हो, यही जब आप अगले 30 साल में जब आप लीडरशिप रोल्स में होगे तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है आप लोगों को देख के। एंड मैं आपके प्रिंसिपल को और आपकी एनओ को बहुत हमेशा इनसे मिलता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ और कहता हूँ आप लोगों ने एनसीसी को इतना प्रोत्साहन दिया, इतना सपोर्ट दिया और आप लोग अपने गर्ल कैडेट्स की या अपने गर्ल स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल रहे हैं। आपको पता नहीं है मैम, 5 साल बाद यही गर्ल कैडेट्स आपको फ़ोन करेंगी कि मैम आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से और जिस तरीके से आपने हमें मार्गदर्शन दिया है, हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो थैंक यू मैम। हमारी तरफ से एक हमने इमोजी भेज दिया। उस ज़माने में क्या आएगा पता नहीं, बट हमारे ज़माने में हम फूल देते थे। हम नहीं देते थे, हम तो बॉयज़ तो शायद नहीं देते हैं फूल, बट गर्ल्स ना हमारे जो, हमें भी बड़ी जलन होती थी कि मैम को फूल देते हैं और हम लोग इसको बड़ा ख़राब मानते थे कि हम कैसे उठ के मैम को फूल दें। बट आप लोग इमोजी देंगे या कुछ भी देंगे, कहने का मतलब है आप अपने कॉलेज से जुड़े रहेंगे, अपने प्रिंसिपल मैम से जुड़े रहेंगे, अपनी एनओ मैम से जुड़े रहेंगे और देश के लिए, अपने समाज के लिए
जितना करें वो कम होगा। आप मानते नहीं हो? मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारी मातृभूमि है, और हम जितना भी करें अपने देश के लिए, हम अपने देश का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। तो हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। और अगेन मुझे बड़ा खुशी होगी कि आप लोगों ने एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट लेने में उपलब्धि हासिल की है। और हमारे कॉलेज का नवयुग कन्या महाविद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। तो मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया कि किसका क्या था, बट मुझे लगता है कि शायद सबसे टॉप पोजीशन में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के सिलेक्शन या उसके अवार्ड में आप ही का कॉलेज का होगा। तो वेरी गुड। ये आप लोगों का सब आपकी मेहनत दिखाता है, आप लोगों का लगन दिखाता है। एंड कीप डूइंग वेल, एनसीसी में भी और एनसीसी के बाहर भी आप हमेशा अलग ही दिखने चाहिए। एनसीसी के कैडेट्स आपको, क्योंकि आप अपना पढ़ाई के अलावा इसमें टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको हमेशा इससे फ़ायदे मिलेंगे। और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो बहुत ही होता है, तो आपको हमेशा अलग ही दिखने चाहिए। इवन कॉलेज के स्टूडेंट में भी एनसीसी के कैडेट्स हमेशा अलग दिखेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं उनसे, इसीलिए। और जहाँ तक कि आपके एनुअल रिपोर्ट की बात है, तो इसके लिए मैं आपकी प्राचार्य मैडम का और आपकी एनओ मैम को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना भी टाइम लिया, अपना रिसोर्सेज कमिट किया और आप लोगों को हर चीज़ में और एनसीसी के अलावा कम्युनिटी सर्विस में भी आगे बढ़ने का मौका दिया। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप अगले साल का भी प्लान बना लें। अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट आएगा हमारे लिए, वो होगा कारगिल का विजय दिवस। आप लोगों को पता है कारगिल के बारे में? हमारी सेना ने, हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारे देश ने, सेना तो क्या, सेना तो एक माध्यम था, पर हमारे देश ने जो 99 से पहले का कोई बॉर्न शायद होगा नहीं मेरे ख्याल से, है कोई 99 से पहले? शायद मैं ही हूँ 99 से पहले, और हम लोग इधर वाले हैं। पर हमारे देश पे बहुत ही बड़ा संकट आया था 99 में, इसी महीने में, जून जुलाई, मई से लेकर लगभग जुलाई के 99 में, जब हमारे देश पे एक बड़ी सरप्राइज टाइप एक हमारे देश पे एक अटैक ही माना जा सकता है उसको, कि पाकिस्तानी ने हमारे देश को अटैक किया था और हमारे देश की संप्रभुता पे एक बहुत ही बड़ा आंच आया था। और किसी तरह और किस तरीके से हमारे देश इकट्ठा होगा, पूरा देश, और हमारे सशस्त्र सेना के माध्यम से हमने किस तरीके से उस चुनौती को हमने उसको कबूला था और किस तरीके से उस चुनौती से हमने डट कर उसका मुकाबला किया था। तो उसका अभी ये 25वां वर्षगांठ है, 25 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। तो मैं चाहता हूँ कि आपका कॉलेज भी 25 जुलाई को हमारे कारगिल के वीरों को याद करेगा और कारगिल के बारे में कुछ भी अपनी तरीके से जो भी कुछ करना चाहता है, जैसे कोई संगोष्ठी हो सकता है, कोई क्विज कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी करना चाहे वो आप लोग अपनी मैडम से डिस्कस कर लें और पक्का करें, ताकि जो जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उनको अगर हम कुछ दिनों तक या कुछ पलों तक याद रखें तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी फैमिलीज़ को भी अच्छा लगेगा कि हमने बहुत अपने जवान खोए, लगभग 550 जवान खोए देश के एक टुकड़े को बचाने के लिए। तो उसके बारे में पढ़े, एक बहुत ही अच्छी किताब है, 2-3 किताबें आगे होंगी। एक जनरल मलिक की किताबें अगर मेरे पास आएगी तो मैं कॉलेज को भी एक गिफ्ट करूँगा। मुझे इसके बारे में यहाँ आने का बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम हुआ, बट हम लेके आपको कॉलेज को आपकी लाइब्रेरी में देंगे। जनरल वेद प्रकाश मलिक जो हमारे सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और भी बहुत किताबें हैं, ये नेट पे भी मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है कि कैसे हम सरप्राइज हुए थे उस ज़माने में। अगर आपको याद होगा कि हम लोग पीस की बात करते थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो मार्च के महीने में पाकिस्तान की तरफ पीस का, शांति का हाथ बढ़ाने गए थे। हम लोग वाघा बॉर्डर से उस तरफ क्रॉस करके एक बस से गए थे, और तब हम सोचते थे कि हमारा देश और पाकिस्तान हम आपस में मिल के रह लेंगे, और हम एक शांति का संदेश लेके गए थे हमारे देश में। और उसकी वजह से सब शांति के इस माहौल में थे और हमारे देश के साथ बहुत धोखा हुआ था। तो वो बहुत ही अच्छी किताब है, फ्रॉम सरप्राइज। हम बुरी तरीके से सरप्राइज हो गए।
मेरे ये सब कहने का मतलब है कि एज आर्म फोर्सेस हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। हमें अगली बार कभी भी ये सोच के रखना है कि हमें कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। तो अगर आप इस किताब के बारे में पढ़ें और लोगों को याद करें, 25 जुलाई आने वाला है, एक अच्छा सा प्रोग्राम करें। मैम आपको रिक्वेस्ट करेंगे एंड उसको ठीक से मीडिया में भी पब्लिसाइज करें और मैं चाहता हूँ उनको याद करें किसी तरीके से अपने आप को, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और उसके साथ ही जो नेक्स्ट इवेंट होगा हमारा CATC होगा। हम इस बार भी कैंटोनमेंट में ही CATC करेंगे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ वहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। अपने आप को मिलिट्री ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ बहुत मिलते हैं। सो ये अगले एक महीने का हमारा जो हमारे कार्यक्षेत्र में जो हम इवेंट करने वाले हैं, और उसके बाद भी पूरे साल भर हम अच्छे इवेंट करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही मोटिवेशन के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। सो थैंक यू मैम, आपने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी आने के लिए और इस प्राइज़ और ये अवार्ड सर्टिफिकेट के सेरेमनी में शामिल होने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपके मोटिवेशनल हमेशा ये कैडेट्स आपकी बातों से बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और सच में मैंने जब से सर आए हैं ये चीज़ एक देखी है कि वो कैडेट्स कि किस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए लगातार कोशिश करते हैं और जुड़े रहते हैं। गर्ल कैडेट्स के लिए खास तौर से चिंतित भी रहते हैं। कैंप में भी सर इस बात के लिए स्टिकनेस रखते हैं कि कैडेट्स की सुरक्षा, सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं बहुत जल्दी से अपनी प्राचार्य जी को मंच पर बुलाती हूँ, उसके बाद फिर प्रमाण पत्र का वितरण होगा। उनके आशीर्वाद के बिना तो कार्यक्रम आगे बढ़ नहीं सकता। तो तालियों से स्वागत करें। Good afternoon, everybody. Firstly, I want to welcome and thanks Deepak Kumar ji and Divya Sharma ji for coming to our college and blessing our students NCC cadets. जैसा कि सर कह रहे थे कि हमारे जो NCC कैडेट्स हैं उन पर जिम्मेदारी, क्योंकि वो मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं और बच्चों से अलग हटकर, तो उन्हें अलग दिखना भी चाहिए और अलग करते हुए जो अपने कलीग पीयर ग्रुप है आपका, उनको भी हेल्प आउट करो आप, जिससे कि वो आपको देखें, क्योंकि सबके एडमिशन नहीं हो सकते हैं NCC में ना। तो पर आप जो डिसिप्लिन सीखते हो, जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हो, तो वो अपने पीयर ग्रुप में भी आप डिस्कस करिए। क्योंकि आप BA, BSc, BCom किसी भी फील्ड से होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके संपर्क में होंगे। अगर हर स्टूडेंट 2-4 स्टूडेंट्स को भी पॉजिटिवली प्रभावित कर ले जाता है, तो आप अपने साथ सोचिए, एक कैडेट कई कैडेट्स क्रिएट कर सकता है। और जैसा कि सर और आपकी मैम ने भी कहा कि जब आप अपने करियर के बाद फैमिली बनाने में जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। और जैसे कि कल ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, और क्योंकि रिसोर्सेज सीमित होती हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, तो हमको उन रिसोर्सेज को जस्टिशबली यूज़ करने के लिए पॉपुलेशन को कम रखना ही पड़ता है। क्योंकि हम ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करते करते बहुत समय लग जाएगा। और एक विकसित भारत की जो हम 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तब तक आते हैं तो वो कंट्रोल करने में भी उतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि कुछ ग्रुप हैं, कुछ जिसको कम्युनिटी हैं, वो गवर्नमेंट की बात या किसी भी संस्थान NGO वगैरह जो भी काम कर नहीं सुनते, उनके अपने प्रेजुडिसेस हैं। पर ऐसा मुझे ये लगता है, और गवर्नमेंट भी मतलब जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं सभी मानते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बढ़ सकता है पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स अगर आप अच्छे से स्किल्ड होंगे, अच्छा एजुकेटेड होंगे और खुद हेल्दी होंगे, तो आप एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा आपका। और जब अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा तो आप उस स्तर से सभी चीज़ों को देखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हमें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, क्योंकि जानवर और इंसान में फ़र्क होता है कि वैसे बुद्धि सबको दी है, पर
परिष्कृत बुद्धि जो है वो मनुष्य को मिली है। और कहते हैं कि ये हमारा धन्य भाग है कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। और जब इस मनुष्य योनि में अगर हम जानवर के स्वरूप कार्य करेंगे तो फिर मनुष्य योनि को व्यर्थ कर दिया हमने ना, हमारा जो सौभाग्य था। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए, और जो समाज है उसके लिए अच्छा करें। वैसे तो आज बहुत आपको भाषण देने का दिन नहीं है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस दैट यू हैव रिसीव्ड BNC सर्टिफिकेट। और अच्छा लगता है कि जब अधिकारी लोग जो है आपके NCC के तारीफ़ करते हैं, नवयुग कन्या महाविद्यालय की, आपकी एनो की, और साथ में मुझे भी तारीफ़ मिल जाती है, तो अच्छा लगता है। कोई भी तारीफ़ करे तो सभी को अच्छा लगता है। और ये जो आपको पिछले 1 साल में मैंने देखा कि हमारे बच्चे अग्निवीर में भी सिलेक्ट हुए, साथ साथ जैसे पलक सिलेक्ट हुई RDC में, तो बहुत अच्छा लगा कि वो नवयुग कॉलेज को नेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रही थी। आप ऐसे ही सभी बच्चे जो हैं, आगे आपका भविष्य उज्जवल हो, आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, जैसा कि सर ने कहा, आप लीडर होते हैं। जब आप एक महिला जब अपना घर संभाल रही होती है तो वो अपने परिवार की लीडर होती है। जब ऐसा हम प्रिंसिपल हैं तो हम अपने संस्थान की लीडर, आपकी ANO मैडम आपकी उसकी लीडर हैं, आपकी जो क्लास टीचर होंगी वो आपकी लीडर हर स्तर पे होता है, जो आपको एक सही दिशा मार्गदर्शन दे और साहस रखे कि जो है अगर आप पे कोई मुसीबत आती है तो उसको कॉन्फ्रंट करें, और जहाँ जब गलती कुछ दिखे तो जो है वो अपने ऊपर लेने की कोशिश करे, और जब कुछ अच्छा हो तो वो ग्रुप की तारीफ करे। ये एक अच्छे लीडर का जो है लक्षण होते हैं। और बहुत ही डिसिप्लिन में जब हम रहते हैं तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जितने भी आपको उच्च पदों पर दिख रहे हैं, सर कह रहे थे आप सिविल सर्विसेज में जाइए, सरकारी नौकरियों में, तो सिविल सर्वेंट्स का भी आप सोचिए कि वो पूरे और लोगों से कुछ समय के लिए, उन्हें मालूम है मुझे 1 साल 2 साल 4 साल तपस्या की तरह करनी है, सबसे कट ऑफ होकर, ये जो एक मोबाइल है जिस पर आप हमेशा इंस्टाग्राम और इस सब पे लगे रहते हैं, तो उससे सारी चीज़ों से दूर होकर, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मैं मानती हूँ कि हमारे समय में इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो इसलिए शायद हम लोग थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आपके समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पर उसके साथ साथ आपको और अच्छा परफॉर्म करना है। तो यही है कि अपनी इंद्रियों पर, अपने मस्तिष्क पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन या कंट्रोल होगा, तभी आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि बस भविष्य यहीं तक तो है नहीं आपका भी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, या आर्मी में या पुलिस में जा सकते हैं। जैसे कि पल्लवी मिश्रा का दिल्ली पुलिस में अपॉइंटमेंट को वो आई भी थी, तो मैंने कहा कि अब आप PCS दीजिएगा, जैसे कि आप PPS बने, या IAS का एग्ज़ाम दीजिएगा, IPS बने। तो जो लक्ष्य हमें मिल जाता है हम वहीं पे स्थिर, अगर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं, और अगर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास खुला आसमान होता है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और इसी उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और अब हम लोग बिना देरी किए, क्योंकि समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, तो पहले सब B वालों को C सर्टिफिकेट करते हैं। सभी मंचस्थ से ही आप लोग कैडेट आयुषी शर्मा लाइन अप हो जाए, आप लोगों को पता है बेटा उसके पास है। अंशिका शर्मा, अंजलि राय, अभिदा, इसी सीक्वेंस में बैठे हैं, क्या बता रही हैं? बेटा पकड़ो लो, विश्राम पे नहीं, तालियां बजाते रहो आप। ज्योति
ये किस टाइप की तालियां थी? अंजलि अस्माना, बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं। अंजलि रावत, आरती, आयुषी शर्मा, चाहत जहां, दिव्यांशी, ललिता यादव, जिन्होंने कई बार गाथाएं सुनाई हैं कविता के माध्यम से, नैन्सी विश्वकर्मा, खुशी, स्नेहा वर्मा, शुभांगी निगम, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, स्वीटी सिंह, युक्ता सिंह, शिवानी वर्मा, अंशिता मिश्रा, जिन्होंने अंग्रेजी में किया है फर्स्ट प्लेस, और रूपा दीक्षित। और सभी के लिए कहना चाहूंगी कि सामने हो मंजिल तो रास्ता। आप लोग जोरदार तालियां दें। बटालियन का ये स्टाफ बहुत मेहनत करता है, तभी आपको हासिल कर पाते हो। पीआई स्टाफ का विशेष धन्यवाद। सभी